Dear students, now we are going to study rule number 12. If we get list, अगर हमें गैप फिलिंग में, अगर गैप फिलिंग की बात करते हैं, गैप फिलिंग में अगर लिस्ट आ जाए वर्ड और उससे आगे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, तो लिस्ट के तुरंत बाद शुड का प्रयोग किया जाता है. We always use should with list. Keep in mind, this is the concrete rule. Nobody can change. कोई भी इसको बदल नहीं सकता. ये फैक्ट रूल है कि जब भी लिस्ट आएगा उसके तुरंत बाद शुड का प्रयोग करेंगे. आप आंख बंद करके आप इस पे क्लिक कर दीजिए. इट्स माई गारंटी. लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है हमेशा. दिस इज द मॉडल एक्सप्रेसिव वर्ब. इफ, अगर आपके सेंटेंस में इफ, विश, एज इफ ये वर्ड आते हैं, दे आर शोइंग अनरियल पास्ट. Dear students, there are two kinds of past. One is simple, one is deep. Simple means second form. Deep means deep past means deep past. Deep past means क्या होता है? Had plus verb की थर्ड फॉर्म. ये if, wish, as if ये अनरियल पास्ट को शो करते हैं जो कभी नहीं हुआ. When we discuss for imagination, जब हम कल्पनाओं के बारे में बात करते हैं, सपोज इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर द सीएम ऑफ हरियाणा, इफ आई वर डॉक्टर ऑफ एम्स, अगर मैं डॉक्टर एम्स में होता या हरियाणा का सीएम होता. इफ का प्रयोग जो हम करते हैं इस तरीके से करते हैं, ये अनरियल पास्ट है. इफ आई वर दिस, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. अगर आप मेरी जगह होते, तो आप क्या करते? इफ यू वर मी, व्हाट वुड यू डू? तो इस तरह की जो अनरियल सेंटेंस फॉर्मेशन है वो इफ भी यूज करते हैं. अगर आप मेरी जगह होते, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर आप वहां होते तो क्या करते? तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इफ और विश में बनते हैं. जैसे हम करते हैं काश में ये होता, आई विश आई वर सुपरमैन. तो इस तरह के सेंटेंस हैं जो आप यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. आर्टिकल्स जो है हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आते हैं. जो गैप फिलिंग में आर्टिकल्स आए हैं, तो हमें आर्टिकल्स का यूज आई थिंक यू हैव स्टडीड इन क्लास 8th 9th both. Even then I will tell you some normal types of articles. जो ए है, ए का हम सिंगुलर में प्रयोग करते हैं. किसमें करते हैं? सिंगुलर में करते हैं. एन का कब करते हैं? जब हमें साउंड होती है किसकी? ए, ई, आई, ओ, यू, जो ये वोवल्स हैं, जब इनकी साउंड आती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं. या फिर कोई भी एब्रिविएशन जैसे एम ए, बी ए, डॉक्टर, ये शॉर्ट फॉर्म है. एब्रिविएशंस जितने भी होते हैं, एम एल ए, एम ए क्या होता है स्टूडेंट्स? बताइए. मास्टर ऑफ आर्ट्स. बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स. डॉक्टर को शॉर्ट में बोलते हैं डीआर. और एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये वर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं. एब्रिविएशंस के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं. तो डॉक्टर नहीं हो सकता यहाँ पे. और दी, जब भी कोई स्पेशल कोई भी चीज होती है, जब स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात करते हैं, जैसे जितनी भी ट्रेन्स हमारी उनके बारे में, या स्पेशल मोमेंट के लिए, जैसे द मोमेंट व्हेन आई केम हियर, द मोमेंट व्हेन आई ज्वाइन आवर स्कूल, आई फेल्ट वेरी हैप्पी. तो इस तरह का जो स्पेशल मोमेंट है, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं दी का. जैसे जितनी भी ट्रेन्स हमारी, मेल्स पे, उनके साथ भी दी का प्रयोग किया जाता है. जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ भी दी का प्रयोग किया जाता है. जितने भी हिस्टोरिकल ऑर्नामेंट्स हैं, द ताज, द रेड फोर्ट, तो जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं. इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल्स. नेक्स्ट रूल नंबर 15 रूल्स में क्या डियर? वॉइस. आपको वॉइस आने चाहिए गैप फिलिंग करने से पहले. वॉइस, टेंस, बोथ आर द बैकबोन ऑफ गैप फिलिंग. मार्क्स लेना उतना ही आसान है.
जितना आपकी टॉपिक जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट, नोबडी कैन स्टॉप यू। बट इफ यू डोंट हैव क्लियर्स ऑल द टॉपिक्स, सो you can imagine what will happen. So forget everything, I'm with you, whatever problem you face, it's our duty, it's my duty to solve your all problems related to tense, related to grammars, related to everything. I'm with you. So now we discuss about voice. वॉइस में क्या स्टूडेंट्स, आपने वॉइस पहले आने चाहिए, रूल्स के वॉइस के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कई बार आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी किसी सेंटेंस के बाद बी आ जाए, जैसे शुड के साथ भी आ जाए, शुड बी के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, सॉरी बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना है। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद बी। बी के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आप बिना किसी डाउट के। दैट विल बी क्लियर, बिकॉज ये फॉर्मेशन होती है इट इज डन। इट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और जो डन आया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी के तुरंत बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आई होप वी स्टडीड 15 rules of gap filling. Now we will start gap filling. How do we fill the gap in gap filling? So here we start.